नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बॉलीवुड से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि एक एक्ट्रेस ने अपने को एक्टर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अभी प्रारंभिक जांच में यह केवल आरोप है, क्योंकि यह आरोप और किसी नहीं, एक टीवी कलाकार जानी मानी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने अपने को स्टार पर लगाए आरोप हैं और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। और बताया जा रहा है कि यह आत्महत्या उसने अपने गाने के फिल्मांकन के सेट पर ही की, मेकअप रूम के अंदर वो आत्महत्या की है। और उसने आरोप लगाया और आरोप यह है कि जीशान मोहम्मद खान जो उसका को स्टार है वो उसको परेशान कर रहा है। इस परेशानी का कारण ये जीशान मोहम्मद खान है या कोई और बात है, हालांकि इसकी जांच अब मुंबई पुलिस करेगी। और देवेंद्र फडणवीस से बाकायदा जो डिप्टी सीएम है उनसे ये मांग की गई है कि जिस तरह से इस बॉलीवुड में एक के बाद एक आत्महत्याएं होती हैं, ये रहस्य खुलने चाहिए कि आखिरकार किसी हत्या को आत्महत्या बता दिया जाता है, वो वाकई में हत्या है या आत्महत्या। बॉलीवुड में आखिरकार एक के बाद एक एक्टर या एक्ट्रेस आत्महत्या क्यों करते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताएं, इसी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई केस आया था वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का आया था। और उस मौत को कोई भी उनका फॉलोवर यह मानने को कतई तैयार नहीं है कि यह आत्महत्या हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत जो आज के लगभग 2 साल पहले उनकी मौत हुई थी और उसके बाद उनकी मैनेजर दिशा सालियान, ये दोनों मौत एक साथ कनेक्टेड है, ऐसा लोगों का कहना है। और अब इसको लेकर जो महाराष्ट्र की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी और एकनाथ शिंदे की, उन्होंने एसआईटी का गठन किया है दिशा सालियान की मौत पर। लेकिन इसी बीच जो ये बड़ी खबर आ गई है, इसको लेकर एक बार फिर बॉलीवुड सवालों के घेरे में है। आखिरकार एक बॉलीवुड में ऐसा क्यों है कि कोई एक्ट्रेस या कोई एक्टर अगर शिखर की तरफ बढ़ता है तो उसका उत्पीड़न शुरू होता है, और वो यदि आत्महत्या भी करता है तो भी उन कारणों का पता लगाया जाना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ऐसा उनके साथ क्यों होता है कि ऐसा माहौल हो जाए कि वो इस संसार को छोड़ने का तय करें। अभी हाल ही की खबर पे अगर बात करें, तुनिशा शर्मा, वो तुनिशा शर्मा है जिसने टीवी सीरियल में कई सारे रोल अदा किए हैं और महाराणा प्रताप सीरियल से उसने डेब्यू किया था। और ये वो एक्ट्रेस है जो अली बाबा सीरियल में दिखाई दी, दास्ताने काबुल की लीड अभिनेत्री के रोल में इसने रोल अदा किया था। और इसके ऊपर आपको बता दें कि इस तरह का ये प्रेशर था, एक इन्होंने सगाई हुई थी, वो सगाई इनकी टूट गई। और अब ये बताया जा रहा है, कुछ लोग बॉलीवुड से जो जुड़े हुए हैं, कि जो तुनिशा शर्मा है, इसकी जो सगाई हुई थी, इसको तुड़वाने के पीछे भी यही एक कारण था। जो इसका को स्टार है वो इसको परेशान कर रहा था। और इसको लेकर के आपको बता दें, जो आत्महत्या तुनिशा शर्मा ने की है, ये उसी को स्टार शिजान मोहम्मद खान के मेकअप रूम में की है। तो क्या उसके साथ मेकअप रूम में कोई ऐसी हरकत हुई जिसके कारण तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर ली, या ऐसा कुछ हुआ कि तुनिशा शर्मा की हत्या कर दी गई और उसको आत्महत्या बता दिया गया है? अभी जांच प्रारंभिक स्तर पर है। डेड बॉडी को अस्पताल ले जाया गया है, अस्पताल में ही ये डिक्लेयर हुआ है कि ये मर चुकी है। अब पोस्टमार्टम के बाद बाकी चीजों का खुलासा होगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जैसे बॉलीवुड में पहले भी होता रहा है कि पैसे और पहुंच के बल पर हर उस केस को आत्महत्या बताकर दबा दिया जाता है। और इसीलिए आपको बता दें कि कुछ लोग जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत, दिशा सालियान की मौत, इन सब मौतों को लेकर पहले से ये मुखर होकर कह रहे हैं कि आखिरकार बॉलीवुड में जो गंदगी व्याप्त है, इसका समाप्ति होना, खात्मा होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चला हुआ है। सवाल यह भी है कि ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान है, सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर जो इस अभियान को चलाए हुए हैं, वो आज अभियान भारत ही नहीं तो भारत के बाहर कई देशों में पहुंच चुका है। जहां भी भारत के लोग रहते हैं जो बॉलीवुड को पसंद करते थे, उन लोगों का कहना यह है कि जिस तरह से नैरेटिव चलाया गया, जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत हमारे भारत के विरुद्ध
यहां नैरेटिव चलाए गए, हिंदू देवी देवताओं के अपमान किए गए। और आज हद यह है कि यहां जो जाने माने एक्टर हैं शाहरुख खान, उनकी एक मूवी आ रही है हाल में, वो भी विवाद खड़ा हुआ क्योंकि इस मूवी का नाम उन्होंने जो रखा, इसी नाम रखने से पता लगता है कि किस तरह का नैरेटिव बॉलीवुड के द्वारा चलाया जाता है। आप याद करिए, जब से बॉलीवुड बना है तब से आज तक क्या कोई मूवी का नाम आपने सुना है कि त्यागी मूवी आई हो? त्यागी, तिवारी, यादव, ऐसा कोई नाम आपने आज तक सुना है कि कोई मूवी आई हो? नहीं सुना होगा। तब फिर पठान, ये एक कम्युनिटी है, एक मुसलमानों में जाति है, उसके नाम पर मूवी क्यों? ये आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह है बॉलीवुड के द्वारा एक एजेंडा चलाना। कैसे एजेंडा चलाया जाता है उसको अगर मैं कुछ चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये शाहरुख खान जो पठान मूवी लेकर के अब आए हैं मार्केट में, ये कोई आज की बात नहीं है। और जो लोग इसमें ये दीपिका पादुकोण के एक बिकनी के रंग को लेकर अभी तक ये कह रहे थे कि बेशरम रंग, भगवा रंग को कहकर इसमें अपमानित किया गया है, उसको लेकर के मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि ये एक सोची समझी रणनीति है कि एक रंग पर फोकस कर दिया जाए और बाद में जब बवाल बढ़ेगा तो ये लोग उस गाने के उस दृश्य को काट देंगे जहां भगवे रंग की बिकनी दीपिका पादुकोण ने काटी है। और उसके बाद ये फिल्म मेकर और इनके पीछे जो मीडिया है, जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, वो अब जनता को कहेंगे कि भाई अब तो सीन काट दिया, अब तो शाहरुख खान ने और फिल्म मेकरों ने माफी मांग ली, अब इस फिल्म का विरोध क्यों? तो आपको बता दूं कि यह विरोध इसलिए जरूरी है कि बॉलीवुड में जो भी एक्टर और एक्ट्रेस नया जाता है वहां एक गिरोह माना जा रहा है और उस गिरोह में यदि मिलकर नहीं चलेंगे तब या तो उसको इस कदर फ्लॉप करा दिया जाएगा कि उसको एक भी मूवी नहीं मिलेगी, वहां कोई कार्यक्रम नहीं मिलेगा, यहां तक कि उसको कोई ऐड तक भी नहीं देता अपनी कंपनी का। ऐसा एक गठबंधन, ऐसा एक गिरोह है। अब यदि व्यक्ति कोई अपना बॉलीवुड में कैरियर बनाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च करता है एक्टिंग स्कूल में जाने के, और उसके बाद वो सपना संजोता है कि मैं एक दिन एक अच्छा कलाकार बनूंगा, और वहां जाकर वो एक गिरोह में फंसता है, जो गिरोह ड्रग के व्यापारियों से कनेक्ट है, जो अपराधियों से कनेक्ट है, और जो नैरेटिव चलाने वाले हैं। अगर वो उस माहौल में अपने को फिट नहीं पाता है तो उसको अलग थलग कर दिया जाता है। अभी आप देखिए, एक राष्ट्रभक्त एक्ट्रेस मानी जाती हैं कंगना रनौत, आज के समय में उनके पास कोई मूवी नहीं है, उनके पास कोई ऐड नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ राष्ट्र हित की बातें की और उन्होंने कुछ बॉलीवुड की बुराइयों पर चर्चा की। इसी तरह आप जो भी नाम देखेंगे, आप देखेंगे कि इसमें इस तरह के लोगों का बोलबाला है जो केवल एक कम्युनिटी से आते हैं। और इसीलिए ये जो तुनिशा शर्मा की जो मौत है, अभी इसकी जांच होना बाकी है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिसको आत्महत्या बताया जा रहा है, यहां भी एक वही खान परिवार का, खान कम्युनिटी का व्यक्ति सामने आ रहा है, सिजान मोहम्मद खान। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये जो एक होनहार एक्ट्रेस, उभरती हुई एक्ट्रेस थी, जिसको अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये आज के समय की कटरीना कैफ है, वो सीरियल बनाती है, लीड रोल करती है और उसको आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि पिछले, आज से नहीं, बरसों से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि आज तक किसी भी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर कोई मूवी नहीं बनी है, तो पठान नाम रखकर शाहरुख खान क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो आपको समझना होगा कि टाइमिंग, आप देखिए, टाइमिंग है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में लेकर के जो आपसी कलह चल रही है, जिस तरह की बर्बरता के सीन वहां से आते हैं, जिस तरह की बर्बरता की खबरें अफगानिस्तान से आती हैं कि वहां पढ़ाई पर बैन कर दिया गया, वहां महिलाओं को आजादी नहीं है, वहां पढ़ने की आजादी नहीं है, वहां जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को चलाना कि पठान तो ऐसे नहीं होते, पठान कैसे होते हैं, उसको एक नए तरीके से परोसने का तरीका है। और पठान को एक समझ लीजिए कि उसके लिए मूवी का सहारा शाहरुख खान ले रहे हैं,
ताकि पठान को अच्छे रूप में प्रस्तुत किया जाए। अब यह पहली बार नहीं है, आपको बताएं, अगर आप याद करेंगे तो यह जो है, अगर इस पठान शब्द को लें, जिसको आज शाहरुख खान बड़ी शान से कहते हैं कि मैं बड़ी शान से कहता हूं मैं एक पठान हूं, वो पाकिस्तान में बैठते हैं और पाकिस्तान में कार्यक्रम में बोलते हैं मुझे इस पर गर्व है कि मैं एक पठान हूं, मैं एक मुसलमान हूं। जबकि इंडिया में जब वो कहीं टीवी शो में होते हैं, एक जाने माने टीवी एंकर के प्रोग्राम में यानी न्यूज चैनल में, वो बैठकर कह रहे हैं मेरे घर में तो एक ऐसा माहौल है कि मैं मुसलमान हूं, मेरी पत्नी हिंदू है, मैंने अपने बेटे का नाम आर्यन इसलिए रखा है ताकि मेरे घर में हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करे। मेरे बच्चे जब मुझसे पूछते हैं पापा स्कूल में फॉर्म भरना है, उसमें हम क्या लिखें, हिंदू लिखें कि मुसलमान, तो मैं कहता हूं अरे यार हम तो इंडियन हैं। और इस क्लिप को आज दुनिया में फैलाया जा रहा है ताकि शाहरुख खान को यह बताया जा सके कि शाहरुख खान तो एक वो शख्सियत है, वो व्यक्ति है जो हिंदू मुस्लिम में कभी विश्वास नहीं करते, और वो तो एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। जब वो कभी पाकिस्तान में होते हैं, जब वो कभी किसी इस्लामिक देश में होते हैं, तब वो अपने को गर्व से पठान और गर्व से मुसलमान कहते हैं। ये दोहरा चरित्र आज उजागर इसलिए हो रहा है क्योंकि आज मीडिया, सोशल मीडिया, गूगल है, आज लोग पुराने चीजों को भी उखाड़ कर लाते हैं। तो जब मैं आपको बता रहा हूं कि आज तक कोई यादव, त्यागी, कोई तिवारी, कोई ब्राह्मण नाम से कोई मूवी नहीं बनी, तब ये पठान नाम से जो मूवी बन रही है, इसका जरा इतिहास जानने की जरूरत है। और पठानों की छवि को ठीक करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे इस बॉलीवुड ने अपनाए हैं, ये आप देखेंगे। आप देखें, पहली बात तो ये कि पठानों का अगर इतिहास देखेंगे तो ध्यान आता है कि सन 1200 से 1526 के बीच अफगान के आए हुए पठान, उन्होंने बाकायदा जो पाकिस्तान में आज भारत से अलग हो गया है, उस क्षेत्र में जो इस्लामीकरण किया, उसके पीछे पठान थे। इसी तरह जो महमूद खिलजी था, उसके बारे में बात करें तो उसकी क्रूरता ऐसी थी कि 35,000 हिंदू स्त्रियां उसके हरम में थी, वो पठान था। महारानी कर्णावती और महारानी पद्मनी, इनके जो जौहर हुए, उसके पीछे यही एक पठान थे। इसी तरह आपको बता दें, इसकी राज खोली गई बॉलीवुड में, किस तरह से उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया ताकि उनकी छवियों को ठीक किया जा सके। तो आपको बताएं, बॉलीवुड में पृथ्वीराज कपूर की देश की आजादी के तुरंत बाद मूवी आई, और ये शुरू का काल था और बंटवारा हुआ था, और उस समय पूरे देश में, भारत और पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुए थे उसकी चर्चा थी। लेकिन ऐसे समय में पृथ्वीराज कपूर, जो कि पाकिस्तान से ही आए थे, वो एक मूवी बनाते हैं और उन्होंने एक नाटक का मंचन किया, और पृथ्वीराज कपूर ने शेर खान ये नाम से एक उन्होंने जो है एक नाटक बनाया, जिसमें विभाजन, उसमें दिखाया कि विभाजन के समय एक हिंदू परिवार को कैसे उन्होंने बचाया, जो एक पठान के घर में शरण लेता है, और उन्होंने इसके लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी एक हिंदू परिवार को बचाने के लिए। लोगों के जहन में इस जो नाटक था, इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो कत्लेआम आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि देश का विभाजन हुआ और उस समय 10 लाख हिंदुओं के कत्लेआम हुए, 6 लाख हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, वो जिन्होंने किए वो कुछ और लोग थे, और पठान तो बड़े कोमल हृदय होते हैं, तो उसको गढ़ने के लिए ये नाटक का मंचन हुआ। इसके बाद आपको बता दें 1960 में छलिया फिल्म हुई, और छलिया फिल्म बनाई गई, जिसमें आपको बता दें प्राण अब्दुल पठान का रोल करता है, राजकुमार ने ये फिल्म बनाई थी, और उसमें वो जो रोल करता है प्राण पठान का, उसको एक बहुत ही कोमल हृदय और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया गया। इसी तरह आपको बताएं 1961 में एक मूवी आई काबुली वाला, उसमें अब्दुल पठान रहमान नाम का एक किरदार है जो इसी तरह का काम करता है कि वो दिखाया जाता है कि किस तरह से वो हिंदुओं की मदद करता है। 1973 में एक मूवी आती है सलीम जावेद की जंजीर, और ये अगर मैं 1973 कह रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि 1971 में
बांग्लादेश बना था और वहां जिस तरह के अत्याचार हुए थे उसकी चर्चा हो रही थी, तब यह जंजीर मूवी आती है और इसमें भी शेर खान नाम का एक व्यक्ति है जो नेक इंसान के तौर पर दिखाया गया। इसी तरह आप देखेंगे गंगूबाई काठियावाड़ा, यह एक मूवी अभी हाल ही की मूवी है जिसमें करीम लाला रोल करते हैं अजय देवगन, और उसमें दिखाया गया है वाली महिलाएं हैं, अगर वो परेशान होती हैं, उनको समाज में कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए करीम लाला के पास जाती हैं जो एक पठान है, और वो अजय देवगन किस तरह से बचाता है। करीम लाला जो रोल निभाया अजय देवगन ने, अगर आप मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी से, पुराने लोगों से पूछेंगे कि मुंबई में ये करीम लाला किस टाइप का व्यक्ति था, तो आपको पता लगेगा कि इससे बिल्कुल उलट उसका व्यवहार था और कितनी ही स्त्रियों को धकेलने का काम उस अपराधी, उस आतंकवादी गतिविधियों के करने वाले के जरिए हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे ओसामा बिन लादेन अगर अपने एबटाबाद में रुकने की जगह को पसंद करता है तो वो एरिया था जो पठानों का बहुल एरिया है। तो इसके बारे में इतनी चर्चा हुई है और अब ये उस मूवी के जरिए पठानों के बारे में एक ऐसा दृश्य दिखाना चाहते हैं आपको जिसमें ये दिखाई देगा कि एक पठान है और वो कितना दिलदार है, जबकि हिस्ट्री ये बताती है कि इन्होंने तलवार के डल से अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया था। और कुछ लोग तो इसको सोशल मीडिया पे कहते हैं कि भाई आज के डेट में जो ये दिखाए जा रहे हैं शाहरुख खान, इसके उलट अगर ये अफगानिस्तान के पठानों को देखेंगे तो वो कहते हैं तलवार के डर से सलवार पहनने वाले। मैं उस शब्द पे आपत्ति करता हूं क्योंकि वो केवल एक देश के पहनावे का, वेशभूषा का जिक्र हो सकता है, लेकिन शाहरुख खान जिस तरह से आज के समय में पठान मूवी बनाते हैं, भारत के अंदर इतने एक्टर और एक्ट्रेस हैं, लेकिन आज वो 50-55 की उम्र को पार करने के बावजूद भी अपने नकली सिक्स पैक ऐप और उसमें किस तरह का अपना वेश रख के और वहां एक हिंदू एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ जिस तरह की मूवी गठित करते हैं, उसके पीछे भी एक नैरेटिव चलाने का आज का उनका एजेंडा बिल्कुल साफ साफ दिखता है। पक्का था कि मूवी बनाएंगे तो कुछ लोग विरोध में उतरेंगे। आज का माहौल ऐसा है कि देश के अंदर सनातनी लोग, राष्ट्रभक्त लोग जागृत हो चुके हैं और इसलिए ऐसी हर बात का विरोध करते हैं जो उनको लगता है कि यह सनातन का अपमान है। बड़ी चालाकी से मीडिया के जरिए इस मूवी के टाइटल पठान से ध्यान हटाकर लोगों का एक गाने के पर्टिकुलर रंग पर फोकस कर दिया गया। और हमारे यहां आदत है, लोग बिना सोचे बोलना शुरू कर देते हैं। रंग पर फोकस कर दिया गया, पूरे मीडिया में हल्ला हो गया कि बेशरम रंग भगवे रंग को कहा गया है और इसलिए मीडिया वालों ने उस रंग पे फोकस कर दिया। यानी जो नैरेटिव ये शाहरुख खान चाहता था कि बन जाए, वो बन गया। आज के समय में आपको बता रहा हूं कि ये खबरें आ रही हैं कि शाहरुख खान अब क्या करने वाले हैं, फिल्म का प्रचार हो गया, देश विदेश में प्रचार हो गया। पाकिस्तान में पहले से ही लोग उत्साहित हैं कि साहब शाहरुख खान साहब एक मूवी बना रहे हैं पठानों के ऊपर और उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक पठान बहादुर होता है और वहां एक्ट्रेस के रूप में जो हिंदू महिला है उसको किस तरह से वो नचाता है, किस तरह से उसको प्रयोग करता है। और ये बड़ाई दिखाने के लिए नाम रखा गया पठान। जैसा मैंने पहले सवाल किया, कुछ माहौल बदला हुआ है। केंद्र में मोदी सरकार है जहां गृह मंत्री के रूप में अमित शाह बैठे हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी एकनाथ शिंदे की सरकार है जहां देवेंद्र फडणवीस हैं और उनके होते हुए अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक एक रहस्य कम से कम अब तो खुलने ही चाहिए। देखना होगा महाराष्ट्र की पुलिस जो दिशा सालियान की मौत पर एसआईटी का गठन करती है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को रहस्यों के उजागर करने को सीबीआई को केस ट्रांसफर करती है, कब इन मौतों के रहस्य का खुलासा होगा। अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, जनता तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि जनता इनके नैरेटिव में फंसने से बचे। वंदे मातरम।